हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए हम लोग सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम के अंदर सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है जो इस साल के लिए रिड्यूस सिलेबस में चला गया था। बराबर है। इससे पहले अभी अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया जो भी रिड्यूस में था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो के अंदर हम लोग NaCl के बारे में डिस्कशन करेंगे और सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। देन वी विल मूव ऑन द सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं बेटा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव है और आपके लिए बहुत ही काम का है, नोट्स अच्छे से बन रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल एज सब्सक्राइब माई चैनल। बराबर है। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी क्या? नमक, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। इट इज़ अ सच ए इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर NaCl जो है ना, वो हमारे घर में इतना यूज़ होता है, बराबर है, कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है बेटा। तो बेसिकली ये बनाया जाता है ब्राइन कंटेनिंग 25% NaCl। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ब्राइन का मतलब ही क्या होता है कि NaCl के साथ जो वाटर होता है वो ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। एंड द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द सोडियम क्लोराइड जो होता है वो है सी वाटर। बराबर है। कहीं दूर अकेले में हम लोग चले जाए दरिया के पानी में, बराबर है, क्या मज़ा था, क्या ज़िंदगी थी वो। बराबर है। फिलहाल तो घर पे बैठ के बस ये वीडियोस देखकर अपनी नोट्स बना रहे, पढ़ते रहते हैं। बराबर। बेसिकली वो मज़ा वापस आने वाला है बहुत ही जल्दी अगर आप लोग घर पे ही रहेंगे तो। बराबर। बी सेफ, बी हेल्दी। जल्दी से आप लोग भी घूमने जाओगे, नदी किनारे जाओगे, दरिया में भी जाओगे। सी वाटर, सी वाटर के अंदर जनरली 2.7% से 2.9% होता है सॉल्ट। क्या? बायोमास। बायोमास आपको मालूम है, आपने वेट बाय वेट डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। तो बस मस्त समंदर की लहरों के पास चले जाओ और वहाँ पर आपने देखा होगा कि समंदर की लहरें जब आती है तो वो पानी कभी आपने टेस्ट किया हुआ है? कैसा लगता है? सॉल्टी लगता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा नमक होता है उसके अंदर। सिर्फ सॉल्ट नहीं होता है, बाकी सारे बहुत होते हैं। NaCl को हम लोग रॉक सॉल्ट कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं, टेबल सॉल्ट कहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर हमें मिलता है? तो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया है। कॉमन सॉल्ट इज जनरली ऑब्टेन बाय इवोपरेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर को ले लो, उसको इवोपरेट करना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। अगर आप ऑब्जर्व करो कि सी वाटर इवोपरेट होकर उसके किनारे पे एक वाइट कलर का लेयर बन जाता है, वो सॉल्ट ही होता है। लेकिन वो सीधा खाने में यूज़ नहीं ले सकते हैं। ऐसा सॉल्ट जो हमारे देश में प्रोड्यूस होता है ना, वो 50 लाख टन्स होता है बेटा। बराबर, सोलर इवोपरेशन की वजह से। तो ये जो क्रूड सोडियम क्लोराइड है, बराबर है, जो क्रूड सोडियम क्लोराइड हम लोग ऑप्टेन करेंगे बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ ब्राइन सॉल्यूशन, दैट इज NaCl सॉल्यूशन। जिसके अंदर और भी सॉल्ट होते हैं, जिसका मतलब है सोडियम सल्फेट होता है उसके अंदर, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? Na2SO4। कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4, कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 एज इम्प्योरिटी। ये सारी इम्प्योरिटी को जब आप रिमूव करोगे, यानी कि NaCl के साथ साथ आपके पास है Na2SO4, फिर होता है आपके पास CaSO4, उसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड भी रहता है और मैग्नीशियम क्लोराइड भी रहता है। तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ को अगर हमें रिमूव करना है तो कुछ मेथड करनी पड़ेगी। ये सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, बराबर। ये क्यों इम्प्योरिटीज़ उसमें आ जाती है? बिकॉज दे आर डेलिक्यूशन। डेलिक्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? तो ये सारे जो उन्होंने बताए हैं सॉल्ट, वो बेसिकली एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को ईजिली फ्रॉम द एटमोसफियर। अब हमें अगर यहाँ से प्योर सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उस सॉल्ट को मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में आप डिसॉल्व कर लीजिए, फिल्टर कर लीजिए, इनसॉल्युबल रिमूव यानी एक छन्नी से उसको पास कीजिए, फिल्टर कर लीजिए, अच्छे से रिमूव कीजिए इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, बराबर है। और जो सॉल्यूशन बचा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, बराबर, उसको क्या करेंगे हम लोग? HCl पास करेंगे, HCl गैस उसमें पास करेंगे बेटा। तो NaCl की सॉल्युबिलिटी जो है वो उसके अंदर धीरे 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 कम होने लगेगी और हमें क्या मिलेगा? क्रिस्टल्स ऑफ अ प्योर सोडियम क्लोराइड जो वाइट कलर का होता है, वो सेपरेट हो जाता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड
being more soluble than NaCl, ये ज़्यादा soluble है, remain in the solution। तो मैंने क्या बोला, आपके पास सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि आपके पास एक बीकर के अंदर क्या था भैया, आपके पास NaCl भी था, आपके पास CaCl2 था, आपके पास MgCl2 भी था, लेकिन इन दोनों की सॉलिबिलिटी ज़्यादा थी, इसकी सॉलिबिलिटी कम थी। जैसे ही आपने उसमें HCl गैस पास किया तो NaCl मिला हमें, बराबर है, और सेपरेट भी किया हमने क्रिस्टल्स उसके। सोडियम क्लोराइड के अंदर जो मेन प्रॉपर्टीज है उसमें ये जो प्रॉपर्टीज है वो इसमें भी आ सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, 1081 केल्विन है। सॉलिबिलिटी बहुत दमदार है, 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। एंड द सॉलिबिलिटी डज नॉट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से कोई सॉलिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती नहीं है। मूविंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट, तो प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है, आपको मालूम ही है कि ये है नॉन हाइग्रोस्कोपिक, बराबर है। हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्यूसेंट वर्ड जो है वो दोनों अपने आप में अलग चीज़ है। जब आप बात करते हो यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक, तो जिसको मालूम है मुझे चैट में बताएगा कि हाइग्रोस्कोपिक का क्या है, जल्दी से जल्दी बताइए चैट सेक्शन के अंदर कि हाइग्रोस्कोपिक और जो हमारा एक वर्ड था डेलिक्यूशन, उसके अंदर क्या मीनिंग निकल के आता है। हाइग्रोस्कोपिक वेदर है, ये सब्सटेंस है टेंडिंग टू एड्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, मॉइस्चर को एड्सॉर्ब करने की बात है, बराबर है, मॉइस्चर को एड्सॉर्ब करने की बात है। और उसका और डेलिक्यूशन का जो है वो मतलब अलग। हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्यूशन मटेरियल जो होते हैं दे आर बोथ एबल टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। However, hygroscopy and deliquescent don't mean precisely the same thing. Hygroscopic materials absorb moisture while deliquescent materials adsorb moisture, बराबर है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर टू द एक्सटेंट दैट सब्सटेंस डिजोल्व, यानी डेलिक्यूशन का मतलब है कि सब्सटेंस उसमें डिजोल्व हो जाएगा उतना वो एब्जॉर्ब करेगा, और हाइग्रोस्कोपिक बहुत कम करता है, इसलिए कई बार उसको एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब भी लिखा जाता है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्यूसेंट। ओके, सो दैट इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। फिर से बता दूं मैं आपको हाइग्रोस्कोपिक क्या था। हाइग्रोस्कोपिक जो है वो बेसिकली ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है पानी को, लेकिन जब हम लोग डेलिक्यूशन की बात करेंगे तो वो एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को टू द एक्सटेंट दैट सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, एंड इट इज़ यूज टू प्रिपेयर फ्रीजिंग मिक्सचर इन लेबोरेटरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आइस कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर जो है ना वो लेबोरेटरी में बनाया जाता है, इट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग मिक्सचर। और उसका टेम्परेचर तो देखो कितना डाउन चला जाता है, -23 डिग्री सेल्सियस। फॉर मेल्टिंग द आइस एंड स्नो ऑन द रोड, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस NaCl। जब बर्फ बहुत ही जम जाती है ना, तो बर्फ का तो हमें मालूम है, आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब उसमें से हमें रोड से अगर स्नो को क्या करना है, रिमूव करना है, तो ये आप 12th में पढ़ोगे, जहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिशमेंट में जैसे ही आप उसमें नमक डालते हो तो उसका टेम्परेचर जो है और बाहर का टेम्परेचर, क्लाइमेट का टेम्परेचर ऐसे चेंज होता है जिससे क्या हो जाता है कि आइस मेल्ट हो जाती है, बराबर है, और उसके बाद हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे बेटा, बराबर है। फॉर मेल्टिंग द आइस एंड स्नो ऑन द रोड, इसमें भी यूज होता है। बेसिकली ये यूज है, इट इज़ यूज एज अ कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, डोमेस्टिक पर्पस, बराबर है। अगर रसे को जायकेदार बनाना है तो नमक और मिर्च चाहिए चाहिए। इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम पेरोक्साइड, NaOH एंड N2O3 भैया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे NaOH को स्किप करते हुए बाइकार्बोनेट, क्योंकि ये भी कंटेंट छोटा है बेटा। तो मूविंग ऑन बाइकार्बोनेट, जल्दी से बताइए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट डाउन योर जेन्यून कमेंट्स। ओके, बाइकार्बोनेट्स का मतलब है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या तो बेकिंग सोडा, NaHCO3। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो नेम ऑफ द कंपाउंड मालूम है। ब्रीफ क्या करेंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मेड बाय सैचुरेटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ही सिंपल सा है। आगे हमने लास्ट लेक्चर में जो किया था वो सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज कर रहे थे। अब हम लोग सोडियम कार्बोनेट को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से उसमें पास करेंगे तो बेसिकली क्या मिलेगा हमें, सोडियम बाइकार्बोनेट।
और बहुत ही लेस सॉल्युबल कंपाउंड है, सेपरेट हो जाता है। इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। वाई? बिकॉज इट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू जनरेट द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, leaving the holes in cakes or pastry and making them light and fluffy। तो अब केक तो खाते ही हो, बराबर है। क्या अब तक आपको मालूम था कि वो केक जो है या तो जितने भी फ्लफी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते, दे आर मेकिंग फ्रॉम दैट बेकिंग सोडा, जिसमें बेकिंग सोडा का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है बेटा। इट इज़ यूज टू यूज इन द मेडिसिन एंड एज अ बेकिंग पाउडर। एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो एक माइल्ड एंटीसेप्टिक भी है। जब कभी भी स्किन के इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत ही अच्छी तरह से उसको एंटीसेप्ट करते हैं। इट इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्यूशर ऑल्सो। तो ये बेटा इनके यूजेस हैं। जस्ट राइट डाउन दिस नोट्स इनटू योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक के अंदर ये नोट्स लिख लीजिए, बराबर है। और बस जल्दी से एक और वीडियो आ रहा है जिसके अंदर मैं आपको NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा दूंगा। देन द ग्रुप नंबर 1 जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। जो जो वीडियोस बाकी थे उसमें मैंने अपलोड कर दिए। बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंस भी है जो आप आराम से रीड करके लर्न कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।